everyone, I'm Akash Agrawal, your maths tutor. I hope you guys are rocking in the preparations. आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रहा है भाई. डर लगना नॉर्मल है, मुझे भी लगता है. So this is very normal, but I hope my lectures, my planning, my live lectures are all helping you guys. और आपने एक्टिविटी बेस्ड दोनों लाइव अटेंड किया यार. चलिए लेट्स क्विकली डिस्कस व्हाट शुड बी द पेपर प्रेजेंटेशन. क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है. टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस पर बात करेंगे. आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे लाइव में, कमेंट सेक्शन में मैंने सब पढ़ा है. एक क्विकली डिस्कस करते हैं. रफली 12 to 15 मिनट्स का वीडियो. लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस डिटेल्स अबाउट माय बैचेस. चलिए भाई, ये सब पॉइंट्स है बेटा जो अपन आज ये लेक्चर में कवर करने वाले हैं. आई एम इन द सेंटर. यस, ये सब एक क्वेश्चन अटैक करते हैं. सबसे पहले वाला आपका क्वेश्चन, हाउ टू आंसर द ऑब्जेक्टिव्स इन द पेपर. तो भाई अभी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स कैसे अटेम्प्ट करना है. क्या आप क्वेश्चन लिखेंगे? नहीं. क्या आपको एक कैलकुलेशन बताएंगे? नहीं. अगर देखना है आपको ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे. एक एग्जांपल लेते हैं. सो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. आपने क्वेश्चन नंबर बहुत ध्यान से दिया. क्वेश्चन नंबर 1 का ए कैपिटल है तो वैसे ही लिखना है. तो अब उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिख रहा है, ऐसा लिखना है फर्स्ट. ठीक है. अब समझो फॉर एग्जांपल फर्स्ट का आंसर सी है तो मैंने सी ऑप्शन लिखा और सी ऑप्शन का आंसर क्या है वो भी लिखा. सिर्फ ऑप्शन लिखेंगे नहीं चलेगा, सिर्फ आंसर लिखेंगे नहीं चलेगा भाई. ये दोनों भी लिखना जरूरी है. ऑप्शन along with the answer of that option. You don't have to show any calculation. Don't show calculation. Don't write the question. Not required. Are you understanding? True or false क्या करेंगे? B लिखा, क्वेश्चन लिखा, सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखा, बाकी कुछ नहीं लिखना भाई. फिल इन द ब्लैंक्स. सी लिखा फर्स्ट का, अगर आंसर 6 है तो वो लिख दिया. एक एक्स्ट्रा चीज आप कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं. आर यू सुपर क्लियर विद हाउ टू आंसर द ऑब्जेक्टिव्स? डोंट राइट द क्वेश्चंस, डोंट राइट क्वेश्चंस, डोंट शो एनी कैलकुलेशन. जस्ट कौन सा ऑप्शन और उसका आंसर, ट्रू और फॉल्स में ट्रू या फॉल्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में जो आंसर है वो और अंडरलाइन. मेकिंग सेंस. नेक्स्टली चलिए अब आगे का आंसर कैसे किया जाए. तो आई वॉन्ट यू टू राइट एवरी न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो 3 मार्क का है उसमें 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, जिधर भी खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 2 भी न्यू पेज पे कर. क्वेश्चन नंबर 3 है न्यू पेज पे कर. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. सो एवरी सब क्वेश्चन समझ है. 2 का ए 2 का बी न्यू पेज पे, 3 का ए 3 का बी न्यू पेज पे, 5A 5B 6A 6B C, ऐसा सब क्लियर है पक्का. तो ये एकदम अच्छे से क्लियर है फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट आगे जाते हैं. हाउ टू प्रेजेंट रिप्रेजेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. इसके बारे में मैंने लाइव लेक्चर्स में बात किया है, बट ये एक और डेमो लो और फाइनली प्लीज बहुत शिद्दत से समझना, प्लीज स्टे फोकस्ड. समझो ये एक क्वेश्चन है, ये अपने मार्च 23 का क्वेश्चन था. अब इसका आंसर आप लिखेंगे कैसे एक्टिविटी बेस्ड में. आपको ये वर्ड दिख रहा है सोल्यूशन, उधर से आपने कॉपी किया, दिख रहा है सोल्यूशन. आपको क्वेश्चन पेपर में जो भी चीजें सब दी है ना बेटा, एज इट इज कॉपी करनी है. एंड जिधर भी ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स डाल के आंसर लिखा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है बॉक्स डाला हुआ है, बॉक्स, ये बॉक्स क्लियर है. तो क्या कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन दिखाना है सर? एक्स्ट्रा कैलकुलेशन दिखाना है? नो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, नो वर्किंग नोट, नो फॉर्मूला, नथिंग. ओनली फिल द बॉक्स बट राइट एवरीथिंग. और ये बॉक्सेस आप पेन से बना सकते हैं और पेंसिल से बना सकते हैं. इज दिस क्लियर? आपका ये भी एक डाउट बहुत आ रहा था लाइव लेक्चर में, ये क्लियर है? पेन से बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल से बनाओ लेकिन डार्क होना चाहिए. द पेंसिल शुड बी वेरी प्रॉपरली डार्क. क्लियर? एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है एकदम अच्छे से क्लियर है बेटा. क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ये सोल्यूशन वाला पार्ट पक्का. चले आगे. नेक्स्ट, वेयर शुड यू डू द रफ वर्क. क्या आप एक्स्ट्रा शीट खुद से कैरी कर सकते हैं? नहीं. क्या आप एग्जामिनर से एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मांग सकते हैं रफ वर्क के लिए? नहीं. रफ वर्क आई सजेस्ट शुड बी डन ऑन द लास्ट पेज. ये मेरा सजेशन है. आप साइड में डाल के ऐसा रफ वर्क कर सकते हैं, बट प्रेजेंटेशन वाइज मुझे वो अच्छा नहीं लगता. सो आई वॉन्ट यू टू डू द रफ वर्क ऑन द लास्ट पेज. लास्ट पेज पे ऐसा हेडिंग दे देना रफ वर्क, और उधर आप जितना रफ वर्क करना चाहे कर सकते हैं. पेन से करो, पेंसिल से करो, जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं है. अपन यूजुअली क्लास में भी जब प्रैक्टिस करते हैं अपन यूजुअली लास्ट में रफ वर्क करते हैं. सो ऐसा इरिटेटिंग नहीं है, होगा आपसे. मेक सेंस? चले नेक्स्ट पॉइंट के पास. क्या बोल रहे हैं? तो ये आपके आंसर जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उस पे ये सब इंस्ट्रक्शंस होते हैं. एक बार पढ़ते हैं, फिर ये 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहला, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी ऑब्वियसली. देयर आर 6 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन. तो मैथ्स 1 मैथ्स 2. ये देखिए इंपॉर्टेंट, राइट आंसर्स ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इन द सेम आंसर बुक. आपको जो आंसर बुक मिलेगा
मोटा वाला बोर्ड का आंसर शीट, उसमें ही पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों लिखना है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स 1 के लिए अलग मैथ्स 2 के लिए अलग, ऐसा नहीं है भाई, पूरा एक में लिखना है। नेक्स्ट, अब ये देख ध्यान से पढ़, यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल इज अलाउड। लॉग टेबल आप यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर ऑब्वियसली अलाउड नहीं है। अब लॉग टेबल कैसे क्या करें, तो यार मैंने अभी एक एग्जामिनर से बात किया 2 दिन पहले, तो लॉग टेबल आपका सेंटर में प्रोवाइड किया जाएगा, आप खुद से मत लेके जाइए, वो अलाउ नहीं करते। आप सेफर साइड के लिए एक जेरोक्स रख सकते हैं लॉगरिथमिक एंटी लॉगरिथमिक का, पूरा बुक मत लेके जाना, बट दैट वोंट बी अलाउड। अगर आपको लॉगरिथमिक टेबल यूज करना है, आपको सुपरवाइजर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। आप चाहिए तो एग्जाम के स्टार्ट में कर सकते हैं कि मैम मुझे लॉग टेबल लगेगा, आप प्रोवाइड कर देना प्लीज, तो दे विल अरेंज एंड दे विल हैव टू प्रोवाइड यू, आप समझो। और अगर नहीं दे रहे तो फिर आपको आपका यूज करने का पूरा हक है यार। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। और जिनने लॉगरिथमिक टेबल नहीं सीखा है, डोंट वरी, अपन को जरूरत नहीं पड़ता। नेक्स्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर एलपीपी ग्राफ इज नॉट नेसेसरी, मतलब ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी, आई एम सॉरी, फॉर एलपीपी ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी। मैक्सिमम एग्जाम सेंटर्स में ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, मिला तो बहुत बढ़िया, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं मिलेगा। क्या लिखा है आगे, ओनली रफ स्केच ऑफ ग्राफ इज एक्सपेक्टेड। तो ग्राफ आप ड्रॉ किधर करेंगे, आंसर शीट में। अब ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करने का, आप पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, बट मेरा ये सजेशन है एक डार्क पेंसिल से करना ज्यादा अच्छा, क्योंकि कभी कुछ रफ करना पड़ता है अपन को, तो पेंसिल इज बेटर। तो पूरा ग्राफ आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, मेक श्योर इट्स डार्क। I hope it is clear. If you want, you can draw with the pen. Same color का यूज करना, कलर चेंज नहीं करना है। Nextly, start answer to each question on a new page. जो अपन ने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ लेते हैं। We have discussed, but let's check. For each multiple choice type of question, it is mandatory to write correct answer along with it alphabetical, जैसे alphabetical letter, जैसे A के साथ अगर आंसर 6 है तो वो लिखना जरूरी है। ये चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का, उसने बोला सिर्फ अल्फाबेट लिखा मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ आंसर लिखा मार्क्स नहीं मिलेगा, तो ये पॉइंट अपन ने डिस्कस किया, क्लियर है राइट। चले आगे। Now please stay focused. This is very very important. What should be your time management? ध्यान देना भाई, क्या लिखा, मैथ्स 1 में चाहता हूं आपका 1 hour 15 मिनट्स में हो जाए, एंड मैथ्स 2 1 hour 45 मिनट्स में, फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा 10 मिनट बचेगा एंड में। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आंसर पेपर गो थ्रू करना, कुछ छूट तो नहीं गया, ऑब्जेक्टिव मिस तो नहीं हो गया, कहीं आपने बॉक्सेस तो नहीं बनाए, वो सब चीजें चेक करना, या हो सकता है कोई 3-4 मार्क का क्वेश्चन नहीं छूट गए, तो 10 मिनट में होता है भाई प्रेशर में अटेम्प्ट। आई होप दिस क्लियर। नेक्स्टली, अब इस पे प्लीज बहुत ध्यान देना यार, मैथ्स 1 में ऑब्जेक्टिव्स के लिए आई वांट यू टू टेक 20 मिनट्स, मतलब 11 बजे जैसे ही पेपर चालू हुआ 11:20 को ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाना चाहिए। नहीं खत्म हो रहा है तो छोड़ दे, बाद में कर, आगे जा, क्योंकि 3-4 मार्क के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्टली, अब ध्यान दे, आई वांट यू टू टेक 25 मिनट्स फॉर क्वेश्चन 2, जिसमें 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए 10 मिनट दिया है, 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए मैंने 15 मिनट दिए। आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 3 मार्क के लिए, ईच क्वेश्चन यू टेक 5 मिनट्स, एम्पल टाइम है। वही 4 मार्क के लिए मैंने आपको दिया लगभग 7 मिनट, 7.5 मिनट इज वेरी मच इनफ फॉर अ 4 मार्क क्वेश्चन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो अगले 25 मिनट मतलब 11:45 तक भैया जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाना चाहिए। नाउ इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स मींस बाय 12:15 यू शुड बी डन विद योर मैथ्स 1, जिधर अभी फिर से ये दिख रहा है, ये सेम ही है, 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए 5 मिनट दे रहा हूं मैं। अब जो ये 4 मार्क का एक एक क्वेश्चन है, मैंने 10-10 मिनट दिया। आप कोई भी 4 मार्क का क्वेश्चन लो, 10 मिनट नहीं लगने वाला, बट दिस इज एम्पल ऑफ टाइम गिवन टू यू। हो सकता है टाइम लग जाए, तो बाय 12:15 यू शुड बी डन विथ योर मैथ्स 1। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। फिर मैथ्स 2 चालू कर भाई, 1 hour 40 मिनट्स, ऑब्जेक्टिव्स के लिए सेम 20 मिनट्स। अब मैंने आगे देख टाइम बढ़ा दिया, क्योंकि मैथ्स 2 के क्वेश्चन लेंथी होते हैं, एलपीपी ग्राफ बनाना है, असाइनमेंट सीक्वेंसिंग सब स्टेप्स लिखना है, सीक्वेंसिंग में स्टेप्स का मार्क्स है भाई, क्वेश्चन लेंथी होता है, कैलकुलेशन होता है। तो ध्यान दे, 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए मैंने 15 मिनट दिया, जो इधर मैंने 5 दिया था, इधर मैं आपको 7.5 मिनट दिया, इट्स इनफ। एंड ये देख भाई, 8 जो 4-4 मार्क के क्वेश्चन है उसके लिए मैंने 12-13 मिनट दिया भाई, बहुत ज्यादा है। 25 मिनट्स फॉर 2 क्वेश्चंस इज वेरी सफिशिएंट, यू कैन आराम से क्रैक। देख नेक्स्ट 3 मार्क के क्वेश्चन सेम टाइम, क्लियर। फिर ये जो नेक्स्ट 4-4 मार्क के क्वेश्चन है, आपको मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट दिया है। अगर आपने एक्टिविटी बेस्ड मेरे लाइव लेक्चर में किया, मेरे को बताओ कोई क्वेश्चन के लिए 15 मिनट लगने वाला है क्या? नहीं रे बाबा, फिर भी दिया, बहुत पेट भर के टाइम। इधर 15 मिनट के लिए कोई 4 मार्क लगेगा नहीं, बट स्टिल यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, टेक यूज ऑफ इट। एंड 1 hour 45 मिनट्स में आपका खत्म, मतलब 2 बजे आपका पेपर खत्म। एक्स्ट्रा 10 मिनट्स में यू कैन चेक फॉर द मिस्टेक्स।
क्लियर? तो भाई ये टाइम मैनेजमेंट प्लीज फॉलो करिए, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, उनको पता होना चाहिए कि क्या टाइमर सेट करें। मतलब मेरे को क्या बोलना है, 11:20 पे ऑब्जेक्टिव्स रुका, 12:15 पे मैच 1 खत्म कर, जा मैच 2 पे मत फाइट कर मैच 1 के साथ। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। चल भाई, तो ये टाइमिंग एकदम क्लियर है। अब अगर आप बोलेंगे सर आई एम अ टॉपर, आई वांट टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80, इतना मेरा प्रिपरेशन है, वो केस में ध्यान देना, मैथ्स 1 आपका आराम से 1 आवर में हो जाएगा, मैच 2 आपका आराम से 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाएगा। आपके पास फिर भी 30 to 40 मिनट्स बच रहे, समझा? 1 आवर 30 मिनट्स मींस 2.5 आवर, you have 3 hours 10 minutes. I hope it's making sense. उसमें क्या करने का, when to attempt questions, एक्स्ट्रा वाले लास्ट 30-40 मिनट्स में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। अगर आप बोले सर ये केस नहीं है मेरा, अगर आपने बोला कि सर लास्ट के 15 मिनट ही बचे, यू कैन स्टिल गो एंड अटेम्प्ट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किधर अटेम्प्ट करने का, ध्यान से समझ। अभी समझो, फॉर एग्जांपल इन क्वेश्चन नंबर 2A आपको एनी 2 आउट ऑफ 3 करना है। आपने 2 अटेम्प्ट किया, लेकिन आपके मन में एक दुविधा है, सर एक क्वेश्चन इतना मेरे को गारंटी नहीं है, आप उधर ही जगह छोड़ सकते हैं, सो दैट आने के बाद आप अटेम्प्ट करें। नहीं अटेम्प्ट कर पाए, वो पेज क्रॉस कर देना, एक हल्का पेंसिल से मतलब क्रॉस कर देना उसको। आप बोले सर पेज नहीं छोड़ना, क्या मैं एकदम एंड में अटेम्प्ट कर सकता हूं? यस, पूरे मैच 1 मैच 2 के बाद आप एक्स्ट्रा वाले अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर ध्यान से देना, ऐसा लिखना सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2A का मैं अभी सेकंड वाला अटेम्प्ट इधर कर रहा हूं एक्स्ट्रा में। आप बोलेंगे सर उसका मार्क्स मिलता है क्या? यस, बेस्ट ऑफ 2 चूज किया जाता है। आपको पहले में मिला 3 मार्क, दूसरे में मिला 2 मार्क, एक्स्ट्रा लास्ट में अटेम्प्ट किया उसका मिला 3 मार्क। कौन सा काउंट करेंगे? ये दोनों काउंट करेंगे भाई, समझा क्या? ऐसा नहीं है जो स्टार्टिंग में करते हैं उसका अटेम्प्ट, ऐसा नहीं है, जो करेक्ट है उसका मार्क्स मिलेगा। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। एक्स्ट्रा कैसे अटेम्प्ट करने का, किधर अटेम्प्ट करने का, सब क्लियर है, राइट? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पैराबोला और इलिप्स का डायग्राम। आई वांट यू टू ड्रॉ अ प्रॉपर रफ स्केल डायग्राम, बट रफ चलेगा बट स्केल यूज करना, और जितना पॉलिश वाला डायग्राम रहेगा वैसा करना। ऐसे मत निकाल के आना यार, प्रॉपरली वो एलिप्स दिखना चाहिए, ऐसा एकदम छपरी वाला पैराबोला मत बनाना। है होप इट्स मेकिंग सेंस। सर्कल आया तो ऐसा कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, ऐसा नहीं चलेगा। प्लीज ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम विद पेंसिल और पेन, इट्स टोटली फाइन। सेम कलर का पेन चलेगा या तो यूज अ डार्क पेंसिल। आई होप ये भी एक डाउट क्लियर है। एक स्टूडेंट ने बोला था कमेंट में, भाई सर आप टाइम मैनेजमेंट और उसमें डालना। एंड लास्ट एक और क्वेश्चन बहुत आ रहा है, कैन वी अटेम्प्ट सेक्शन 2 फर्स्ट? ओ यस, आप आपके आंसर शीट में स्टार्टिंग में मैच 2 पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने ये कर लिया, मैच 2 पहले 1 आवर 45 मिनट्स में किया, फिर 1 आवर 15 मिनट्स में मैथ्स 1 किया, इवन दैट इज फाइन। बट प्लीज ऐसा मत करना, मैथ्स 1 के 1-2 क्वेश्चन, मैथ्स 2 के 1-2 क्वेश्चन, वो इरिटेटिंग है। फिर मैथ्स 1 फिर मैथ्स 2, वो इरिटेटिंग है। पूरा मैथ्स 1 एक साथ कर ले, पूरा मैथ्स 2 एक साथ कर ले, या वाइस वर्सा। आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो ये भी अपना सॉल्व हुआ है। प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक और चीज सजेस्ट करता हूं, क्या क्या लेके जाना है भाई। हॉल टिकट प्लीज कैरी 3-4 एक्स्ट्रा पेन्स, पेंसिल, स्केल लेके जाना। नॉर्मल वॉच, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है। एक चीज मैं हमेशा बोला करता हूं, हो सके तो पंचिंग मशीन लेके जा बेटा। एक्स्ट्रा आप सप्लीमेंट यूज करेंगे उधर, फिर आप वो मालूम है करकटक से आप वो होल कर रहे हैं भाई, इरिटेटिंग हो रहा है वो कंपास से। पंचिंग मशीन मारा लाइफ शॉर्ट भाई, टेंशन नहीं। तो ये सब चीजें कैरी करिए। प्लीज गिव योर बेस्ट। आपने बहुत मेहनत किया है, अपन ने एक्चुअली बहुत मेहनत किया है। वी विल रॉक, आई बिलीव इन यू। रोने का नहीं, फोड़ने का। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। विजयी भव। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।